क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। चलो मंदिर में हम जाब, आबा पासे जाब। चलो मंदिर में हम जाब, आबा पासे जाब। सेवा करब, पूजा करब, गुण करब आबा के। सेवा करब, पूजा करब, गुण करब आबा के। चलो मंदिर में हम जाब, आबा पासे जाब। चलो मंदिर में हम जाब, आबा पासे जाब। आज का मिस्सा बलिदान में हम लोग श्रीमती डॉक्टर योगिता खलको और प्रदीप खलको उनका परिवार से मिस्सा बलिदान चढ़ाना चाहते हैं। परिवार में अभी तक जितना भी आशीष मिल चुका है, हर एक आशीष के लिए पिता परमेश्वर से धन्यवाद कहना चाहते हैं। और परिवार में सबों को आने वाला काल में समय में अच्छा स्वस्थ मिलने के लिए मां मरियम उन लोगों को हमेशा सुस्वस्थ का आशीष देने के लिए मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करना चाहते हैं। उन लोग अपने बेटी श्रिया निधि खलको, जो अभी BE सिविल फाइनल ईयर में एग्जाम के लिए तैयार हो रहा है, वो सितंबर में होने वाला है, वो में अच्छी तरफ से एग्जाम लिख सके और अच्छी तरफ से पास हो जा सके, ना केवल अपने बच्ची के लिए लेकिन जितना लोग फाइनल ईयर में एग्जाम लिख रहे सब बच्चों के लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहते हैं। और राजपुर से भी और एक मतलब आ चुका है, दीपिका कुजूर होली क्रॉस स्टाफ है, उन लोग भी वो मैडम भी काम करना प्रार्थना करना चाहती है। पूरा दुनिया में सबों को कोरोना बीमारी से सुस्वस्थ रखने के लिए, विशेष रूप से अपने परिवार लोगों के लिए, सबों को प्रभु अपने पवित्र गोदी में रखकर रक्षा करने के लिए और हॉस्पिटल पूरा स्टाफ को भी सुरक्षा करने के लिए मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करना चाहती है। आइए हम भी अपने व्यक्तिगत मतलब के लिए भी मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। आइए आज का मिस्सा बलिदान के द्वारा जो भी आशीष प्रभु हमारे परिवार पर देना चाहते हैं, वो आशीष को हम लोग स्वीकार करने के लिए योग्य बनाते हैं। अपने पापों को, कमजोर को याद करते हैं और प्रभु से क्षमा और फल मांगते हैं। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करे, हमारा पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपनी सत्य ज्योति से पथभ्रष्टों को सन्मार्ग दिखाता है। वे धर्म मार्ग पर चलते हुए सदा धर्मानुकूल बातें सोचे और उनका पालन करते हुए धर्म विरोधी बातें त्यागे। यह हमारी प्रार्थना है।
हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरी तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ। पाठ का मूल अंश है, यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो तुम अवश्य विचलित हो जाओगे। अध्याय 7 पद संख्या 1 से 9। जब योतन का पुत्र और उजियाना का पौत्र आहाज यूदा का राजा था, तो उस समय अराम का राजा रशीन और रमाल्याह का पुत्र इस्राएल का राजा पेका दोनों मिलकर यरूशलेम पर आक्रमण करने निकले, किंतु वे उसे जीतने में असमर्थ रहे। दाऊद वंशी का राजा यह समाचार मिला कि अरामियों के इफ्राइम के पड़वा डाला है। यह सुनकर राजा और उसकी प्रजा इस प्रकार कांपने लगे, जिस प्रकार जंगल के पेड़ आंधी में कांपते हैं। किंतु प्रभु ने इशायास से कहा, तुम अपने पुत्र असार यशूब के साथ रंगरेज के खेत की सड़क पर जा, नहर ऊपरी तालाब से निकलती है, आहाज से मिलने जाओ और उससे यह कहो, सावधान रहो, धीरज धरकर मत डरो। अरामी रशीन और रमाल्याह के पुत्र का क्रोध प्रज्वलित हो उठा है। वे तो दो दुविधे लूटों के सदृश हैं, उनके कारण मत घबराओ। उन्होंने यह कहते हुए षड्यंत्र रचने दो, हम यूदा पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, हम उसे पछाड़कर परास्त कर देंगे और वह टाइबल के पुत्र को राजा बनाएंगे। प्रभु ईश्वर यह कहता है, यह नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जिस तरह अराम की राजधानी दशमीक है, दशमीक का राजा रशीद इफ्राइम की राजधानी शमारिया है, और शमारिया का राजा रमाल्याह का पुत्र। उसी तरह 65 वर्ष बाद इफ्राइम कुचल दिया जाएगा और वह राष्ट्र नहीं रह जाएगा। यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उसके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। धिक्कार तुझे रे कोरोज़िन, धिक्कार तुझे रे बेथसाइदा। जो चमत्कार तुम में किया गया है, यदि वे तीरूस और सीदोन में किया जाते होते तो ना जाने कब से ठाट ओढ़कर और बस रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरूस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू रे कफरनाम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किया गया है,
यदि वे सोदोम में किया गया जाता होता तो वह आज तक बना रहता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुसमाचार के साथ हमारे सब पापों को मिटा दे। ख्रिस्त में प्यारे माता पितागण भाई बहनों, हमारा परिवार में हम लोग हमेशा किसी ना किसी को अधिक प्यार करना होता है। कोई जो ना केवल हमारा बच्चों को भी, कई बाहर बच्चों को, रिश्तेदार बच्चों को भी लेके हमारा घर में रखते हैं, हमारा बच्चों के बराबर प्यार करते हैं। लेकिन बहुत समय भी ऐसा ही होता है, जो बाहर लोगों को भी हमारा परिवार के बराबर प्यार करके उनका सेवा करने से भी उन लोग फायदा नहीं उठा होता है और वापस में उन लोग को निंदारोप करते हैं, दोष बनाते हैं। इसी तरह प्रभु यीशु ने जहां बहुत अधिक चमत्कार दिखाया, बहुत महिमा दिखाया, एक कफरनाम ये नगर लोग प्रभु का प्यार को नहीं समझ पाया, प्रभु का महिमा को नहीं समझ पाया। इसलिए इसी के बदले और वापस में प्रभु को धिक्कार करना लगता है, प्रभु को नफरत करना पड़ता है, तो शुरू करता है। इसलिए प्रभु करता है, धिक्कार तुमको, अगर आपके सामने जितना भी मैं सेवा किया हूं उतना सेवा, उतना चमत्कार, उतना महिमा दिखाया, वही अगर अन्य लोगों को करने से इतना सौभाग्य होता है उन लोग। इसलिए सीदोन तीरुस नगर में जितना पापी लोग थे, बहुत घमंड लोग थे, अगर ये चमत्कार उनका सामने करने से उन लोग मेरे ऊपर विश्वास होता है, जरूर उन लोग पश्चाताप होके प्रभु के रास्ते में आ जाते। लेकिन फिर भी आप लोग नहीं आ पा रहे। आपसे सीदोन तीरुस नगर लोग बहुत अच्छा है। ख्रिस्त में प्यारी माता पितागण, हम सबों को लिए भी प्रभु बहुत प्यार दिखाते हैं, हमारे परिवार लोग भी प्यार दिखाते हैं, लेकिन हम लोग ठीक से उसका प्यार को हम लोग नहीं समझ पाते हैं, उसको पुरस्कार नहीं दे पाते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसलिए बोलते हैं, देखो जो जिसके लिए भी जो भी किस्मत एक ही बार आता है, अगर सही समय में उसको आप योग्य रूप से उपयोग नहीं कर सकते हैं, स्वीकार नहीं कर सकते, बाद में दिक्कत हो जाता है। आइए हम लोग इस समय में जितना प्रभु हमको आशीष दिया है उसी को हम लोग स्वीकार करेंगे, परिवर्तन हो जाएंगे, प्रभु का रास्ता में जीवन बिताएंगे। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ऊर्मिका निघाय दी मयूरबायो, आरग आदम निघा निघाय दी, जेराई मिगुसान निघाय दी, ऊर्मिका निघाय दी मयूरबायो, आरग आदम निघा निघा दी, जेरा
जेरा एमिग शान निगायती। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरे और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समाज पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे पूज्य पिता, हमारा सृष्टिकर्ता, जो रोटी द्राक्ष रस आपका वेदी पर हम लोग समर्पित किया है उसको स्वीकार कीजिए। और साथ ही साथ प्रभु, जिसका मतलब के लिए आज हम लोग मिसा बलिदान चढ़ा रहे, श्रीमती डॉक्टर योगिता और मिस्टर प्रदीप खल को, उनका परिवार के लिए, और श्रीमती दीपिका कुजूर उनका परिवार के लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। जिसे पवित्र आत्मा का प्रभाव से रोटी द्राक्ष रस प्रभु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाते हैं, इस तरह इनका परिवार को भी पवित्र बना लीजिए, आशीष से भर दीजिए। सब मांगता है प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद थे, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता है, परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य को सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सबों को उद्धार किया है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरे गुणगान गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ऊपर अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र करते कि हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपी गई, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाए जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इस बाती भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिए और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर, जो तुम्हारी और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यही हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझसे धन्यवाद देते हैं कि तुम अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहे। प्रभु और हमारा संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले हुए अपने क्रिस्त विशुद्धिले तथा इस प्रेम में सिद्ध बना दी। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधिले जो पुनरुत्थान के आशय में पलोचित आ चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। आज विशेष रूप से जितना लोग दुनिया से कोरोना बीमार से गुजरे गए, उनका आत्म शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हम सब पर भी दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ
जो युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधता महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डर, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराई से हमें बचे और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपद से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारा मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेम से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुझे प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, पर अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु का शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर के मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त शरीर रक्तमुड़ना जीवनको खाच कापाडून और आज का मिसाम मतलब के लिए हम लोग पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। डॉक्टर योगिता, उनका परिवार लोग, मिस्टर प्रदीप कलकू, उनका बाल बच्चों के लिए, और श्रीमती दीपिका कुजूर, उनका बाल बच्चों परिवार लोगों के लिए भी। और साथ ही साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे दुनिया भर जहां भी ये कोरोना बीमार से पीड़ित है लोगों को प्रभु चंगा करने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और जितना लोग ये मिस्सा बलिदान में भाग ले रहा है, मोबाइल में देखकर उन लोगों को प्रभु के वचन के द्वारा उनका परिवार में, उनका दिल में प्रवेश करके शांति देने के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आज ये नया दिन देने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हुए आज जो भी काम करता है
हर एक काम को प्रभु के हाथों में हम समर्पित करता है, ताकि जो भी हम काम करते हैं हर काम में प्रभु को प्रसन्न हो जाए और प्रभु का आशीष हम सबों के ऊपर मिले। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमें परम प्रसाद मिला है। जब कभी हम इस यूकरिस्ती का समारोह मनाए, हम में मुक्ति का फल बढ़ता जाए। यह हमारे दिल प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु के शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे जिन्हें अनंत काल तक सदा बनी रहती है। हे संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। बसवर की माता, अच्छे स्वस्थ की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे हमारे रखवाल दूत, हमारी रक्षा कीजिए। मेरे मरे हुए सभी विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया शांति निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह